हेलो स्टूडेंट्स, तो आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एजी स्टडी 7 में। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ विटामिन के बारे में कि व्हाट इज़ विटामिन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ विटामिन और इससे होने वाले रोग और विटामिन के केमिकल नेम, रासायनिक नाम भी बताएंगे। ठीक है, तो आपको ये पढ़ना है आपको विटामिन के बारे में, इसकी खोज कब हुई, खोजकर्ता कौन थे, है ना। तो विटामिन का पूरा श्रेय किसको जाता है? विटामिन का पूरा श्रेय यदि कही जाएगी बात को, विटामिन की खोज किसने की, तो विटामिन की खोज हमारे फंक ने की। फंक, उनका पूरा नाम कासिमिर फंक था। उन्होंने 1912 में विटामिन की खोज की। ठीक है, 1912 ईस्वी में उन्होंने विटामिन की खोज की और उन्होंने बताया कि विटामिन, और उनके नाम दिए गए कि ये विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन सी है, विटामिन डी है। ठीक है, और ई के, है ना, ये सब विटामिन के नाम दिए आपके। टोटल बताए उन्होंने विटामिन 6 प्रकार की विटामिन होती हैं और उनके उपभाग भी होते हैं, है ना। जैसे विटामिन बी के, है ना, 12 टाइप होते हैं, B12 तक होते हैं। जैसे अलग अलग विटामिन के उनके भाग होते हैं। तो मुख्यतः रूप से विटामिन कितने प्रकार की होती है? मुख्यतः रूप से विटामिन हमारी 6 प्रकार की होती है। ठीक है, तो पहले हम यही जानेंगे। पहले थोड़ा पानी पी लें। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर भी करें, कमेंट भी करें कि आपको कौन सी टॉपिक की आपको वीडियो चाहिए, मैथ की चाहिए, साइंस की चाहिए, है ना। तो उसी पे हम आपको बताएंगे। आप सजेशन हमें दीजिए, आप हमें बताइए कि आपको कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, वो हम आपको बताएंगे। अब हमको ऐसे मालूम नहीं है कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं पूरी तरीके से। तो मैं आप रिप्लाई देने के लिए आपको रिप्लाई में जरूर दूंगा। यदि आपको नहीं कुछ समस्या जा रही है तो आपके जो कमेंट्स हैं उनको मैं पढ़ूंगा और आपकी कमेंट का हम रिप्लाई भी दूंगा। ठीक है, तो पानी पीते हैं, फिर अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। विटामिन, तो जानते हैं विटामिन के बारे में। दिख रहा अच्छी तरीके से? ये है विटामिन। ठीक है, तो विटामिन जो है, विटामिन की जैसा कि हमने आपको बता चुके हैं, विटामिन की खोज कब हुई? विटामिन की खोज 1912 में हुई। 1912 में। ठीक है, 1912 ईस्वी में विटामिन की खोज हुई। और खोजकर्ता कौन थे, है ना। कहा जाए कि भाई विटामिन की खोज किसने की, तो इसके खोजकर्ता कौन थे? इसके खोजकर्ता थे कासिमिर फंक, है ना। ऐसे शॉर्ट भाषा में इनको फंक ही कहते हैं, लेकिन इनका पूरा नाम कासिमिर फंक है। ठीक है, जिन्होंने विटामिन की खोज की है ना, ऐसे इनको कासिमिर फंक ही कहते हैं। खोज कब हुई? 1912 ईस्वी में। ठीक है, अब जानते हैं विटामिन। अब विटामिन के प्रकार, है ना, विटामिन के प्रकार। ठीक है, अब आपकी क्लास बोर्ड पे चलेगी, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो विटामिन के प्रकार, है ना, टाइप्स ऑफ विटामिन, है ना, टाइप्स ऑफ विटामिन, विटामिन के प्रकार। अब विटामिन के प्रकार, विटामिन कितने प्रकार की होती हैं? तो विटामिन देखिए कितने प्रकार की होती है। विटामिन मुख्यतः 6 प्रकार की होती है। ठीक है, विटामिन जो है मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? 6 प्रकार की होती है। देखिए, पहला तो आपका विटामिन कौन है? पहला विटामिन ए। ठीक है, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई और फिर के। पहले आता है विटामिन ए, फिर विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, है ना। ये आपके विटामिन के प्रकार है। अब ये प्रकार है, अब अनेक अनेक विटामिन के जो विटामिन है उनके प्रकार के, उनके केमिकल नेम भी होते हैं, होने वाले रोग भी होते हैं, सोर्सेज क्या है ना, तो आपको मैं सब बताऊंगा। ठीक है, विटामिन टॉपिक के ज्यादातर आपको मैं जितनी भी जानकारी
विटामिन के अंतर्गत आती है वो मैं सब आपको बताऊंगा, ठीक है। तो जानते हैं विटामिन के प्रकार हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, और उसकी हम ट्रिक भी बताएंगे कि उनके जो केमिकल नेम है कैसे याद किए जाते हैं, ठीक है, केमिकल नेम। और उसमें बताएंगे हम आपको विटामिन बी कितने प्रकार की होती है, विटामिन के जो भाग होते हैं, है ना। विटामिन ये तो प्रकार हो गए कि विटामिन ए विटामिन है ना कि प्रकार, लेकिन उनके भाग भी होते हैं, घटक होते हैं। विटामिन के घटक कितने होते हैं, दो होते हैं। एक होता है वसा में घुलनशील विटामिन, एक होता है जल में घुलनशील विटामिन, है ना, कि कौन वसा में घुलनशील है और कौन जल में घुलनशील है, ठीक है। तो ये हम आपको सब बताएंगे। तो पहले विटामिन के प्रकार है इतने, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। फिर उनके घटक होते हैं कि कौन फैट सॉल्यूबल विटामिन है और कौन वाटर सॉल्यूबल विटामिन है, ठीक है, मतलब कि कौन जल में घुलनशील है और कौन वसा में घुलनशील है, ठीक है। आपको इसमें बहुत अच्छी तरीके से विटामिन बहुत अच्छी तरीके से बताएंगे, और आप नोट भी अपने बुक में करते जाइए, अपने कॉपी में कोई भी रजिस्टर हो फिर उसमें आप नोट भी कर सकते हैं, ताकि आप आगे समय में उसको रिवीजन भी कर सकें, है ना। अब आप बार बार वीडियो देखेंगे तो आप, है ना, तो टाइम वेस्ट होगा। तो इसीलिए नोट्स भी अच्छी तरीके से बनाइए, ताकि आप उसका क्या कर सकते हैं, अच्छी तरीके से रिवीजन भी कर सकते हैं, ठीक है। विटामिन टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं विटामिन। तो सबसे पहले इसमें क्या बताएंगे, विटामिन। तो इतनी बात समझ में आई। अब विटामिन लिख लिया, अब मैं इसको रब कर देता हूं, ठीक है। रब करेंगे, इसके बाद में आपको मैं बताऊंगा ट्रिक से, ठीक है। तो आपने जान लिया कि विटामिन की खोज कब हुई, 1912 में। खोजकर्ता कौन थे, कासिमिर फंक थे। और विटामिन के प्रकार ए बी सी डी ई और के, ठीक है। तो अब चलते हैं, इसको रब कर देते हैं। इसके आगे मैं आपको बताऊंगा, इसके आगे मैं आपको बताऊंगा विटामिन। इधर लिख देते हैं, इधर लिखेंगे विटामिन, ठीक है। इधर विटामिन लिख देते हैं और इधर लिख देते हैं रासायनिक नाम, है ना। विटामिन और विटामिन के रासायनिक नाम, और इधर लिखेंगे रासायनिक नाम हो गए। अब इधर लिखेंगे रोग, ठीक है। रोग, विटामिन और रासायनिक नाम और रोग, ठीक है। तो पहले इसमें आपको हम चार्ट बना देते हैं। इसका चार्ट मैं बना दूंगा, ऐसे ऐसे चार्ट बन गया आपका, है ना। ये आपका क्या बन गया, चार्ट बन गया भाई, ठीक है, अच्छी तरीके से। इसमें विटामिन के रासायनिक नाम और रोग हो गए, ठीक है। तो सबसे पहले आपका इसमें आता है विटामिन और सोर्सेज भी, आप, है ना, सोर्सेज भी देख सकते हैं इधर, स्रोत, ठीक है, स्रोत। विटामिन के रासायनिक नाम, रोग और स्रोत। तो सबसे पहले इसकी ट्रिक जानते हैं, है ना। विटामिन के, है ना, पहले ट्रिक जानेंगे, बाद में आपको बताएंगे। विटामिन के रासायनिक नाम याद करने की ट्रिक, है ना। क्या बताएंगे आपको, ट्रिक बताएंगे। विटामिन के रासायनिक नाम याद करने की आपको क्या बताएंगे इसमें, ट्रिक, ठीक है। अब इसमें हम लगा देते हैं इसमें, क्योंकि अब शोर होने वाला है, ठीक है। तो इसमें मैं पहले क्या लगा दूंगा, अपनी ईयर लीड लगा दूंगा, ताकि आपको शोर सुनाई ना दे, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। इसको चाहे इस पे रख देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। इस पे लगा देते हैं, इसको इस पे लगा देते हैं, इस पे, ठीक है। नहीं तो चलो इसको इसमें लगा लेंगे, कहाँ है, इसमें, ठीक है। तो पहले जानेंगे इसमें ट्रिक जानेंगे, है ना। विटामिन के रासायनिक नाम याद करने की ट्रिक। तो इसमें क्या होता है, इसकी ट्रिक है रथ एक टॉफी, है ना, रथ एक ट्रॉफी, टॉफी याद रखिए, ट्रॉफी नहीं, ठीक है। रथ एक टॉफी, है ना। तो सबसे पहले ये क्या हो जाएगी, विटामिन ए, नाम लिखेंगे पहले, क्या है, विटामिन ए है। ये है क्या, विटामिन बी, ताकि बाद में नाम लिखेंगे तो आपको डिस्टर्ब नहीं होगा। ये क्या है, ये है विटामिन सी,
ये क्या है? विटामिन सी। ये आपकी विटामिन के है। विटामिन ए बी सी और ये आपकी विटामिन क्या होगा? डी। टा से क्या हुई? विटामिन ई, विटामिन ई। और फी से क्या हुई? विटामिन के। ठीक है। अब देखिए विटामिन ए है तो विटामिन ए के पहले क्या आ रहा है? रा। तो रा से क्या हो जाएगा? तो इसका रासायनिक नाम क्या होगा? रा से रेटिनॉल। क्या होगा? रेटिनॉल। ठीक है। अब विटामिन बी, तो विटामिन बी है तो था से क्या होगा? थायमीन। इसका रासायनिक नाम थायमीन। ठीक है। बाकी आपको मैं ऊपर बताऊंगा। फिर ए से विटामिन सी, तो विटामिन सी से ए से क्या होगा? स्कॉर्बिक एसिड। स्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, स्कॉर्बिक एसिड। अब विटामिन डी है, विटामिन डी का कहां से एरो आ रहा है? का से। का से क्या होगा? कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल। ठीक है, कैल्सीफेरॉल। अब ये देखिए विटामिन ई, विटामिन ए कहां से आ रहा है? टा से। तो टा से क्या हो गया? टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल। ठीक है। अब फी आ रही है तो विटामिन के कहां से आ रही है? फी से। तो फी से क्या हो गया? फिलोक्विनोन। 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 ठीक है। विटामिन के है, फी से फिलोक्विनोन। ठीक है। आप जान गए कि रथ एक टॉफी। रा से क्या हुआ? विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। था से थायमीन, विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन। ए से क्या हुआ? विटामिन सी, विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कॉर्बिक एसिड। का से क्या हुआ? विटामिन डी, विटामिन डी का से चालू हो रहा तो का से कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। फिर ये देखो विटामिन ई कहाँ से आ रही? टा से। तो टा से क्या हो गया? टोकोफेरॉल। है ना, टा से टोकोफेरॉल, विटामिन ई। है ना, ये आपका सीक्वेंस है ए बी सी डी ई के। ठीक है। और विटामिन के कहाँ से आ रहा है? फी से फिलोक्विनोल। ठीक है। अब यहाँ पे यही उठा के रख देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे? विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या था? रेटिनॉल। क्योंकि हमने पढ़ी है ट्रिक क्या? रेटिनॉल। इसकी हम ट्रिक ने क्या पढ़ी है? रथ एक टॉफी। ठीक है, रेटिनॉल हो गया। सबसे पहले इसकी अंडरलाइनिंग कर देते हैं। ठीक है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। क्योंकि हमने ट्रिक पढ़ी है रथ एक टॉफी। ठीक है। रेटिनॉल। रोग कौन सा होता है? देखिए रे आ रहा है, रेटिना। अब रेटिना आप जानते हैं, रेटिना कहाँ होती है? आंख में। तो आंख में जो होगी तो रोग कौन सा होगा? रतौंधी रोग हो जाएगा। यहाँ पे रोग कौन सा होगा? रतौंधी। है ना, क्योंकि विटामिन ए और रासायनिक नाम क्या है? रेटिना। और रेटिना भैया कहाँ होता है? हमारे आंख में होता है। जब आंख में होगा तो हमारा कौन सा रोग होगा? रतौंधी रोग होगा। ठीक है। स्रोत क्या है इसके? स्रोत है गाजर। है ना, गाजर खाइए। है ना, गाजर है, जैसे सुनहरे चावल हैं, जैसे तमाम चीज़ें हैं, खा सकते हैं आप। उससे क्या विटामिन बढ़ सकती है, विटामिन ए। है ना, तो आपको आंखों से संबंधित कोई रोग नहीं होगा। इसके बाद में पढ़ते हैं विटामिन बी। विटामिन बी। अब विटामिन बी का यहाँ पे क्या था? विटामिन बी थायमीन। रासायनिक नाम क्या था? थायमीन। क्योंकि देखो रथ था से क्या होगा? थायमीन। है ना, अच्छी तरीके से आपको बताएंगे, बिल्कुल सीक्वेंस बाय सीक्वेंस। है ना, अच्छी तरीके से आपको विटामिन इस क्लास में आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और लाइक भी एक बार कर दीजिए तो आपका क्या जाएगा। ठीक है, तो लाइक भी कर दीजिए। है ना, तो विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होगा? थायमीन। इससे रोग कौन सा होगा? देखिए बी है, विटामिन क्या है? बी। तो बी से क्या होगा? बेरी बेरी रोग। तो कौन सा रोग होगा भाई? यहाँ पे बी से याद रखना, बेरी बेरी रोग। कौन सा हो गया? बेरी बेरी। है ना, अब थायमीन है तो बेरी बेरी रोग हो गया। है ना, इसमें अभी सुनहरे चावल ये सब खा सकते हैं ना, ये होता है। तो आप विटामिन आप जानिए कि कहाँ से मिलती है अच्छी तरीके से। तो विटामिन जो इम्पोर्टेंट है वहीं के हम स्रोत लिखवाएंगे कि उनके स्रोत क्या है ना। जैसे विटामिन ए ज़्यादा पूछा जाता है, विटामिन ए के स्रोत क्या हैं? जैसे गाजर खाइए, है ना, गाजर। और कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी होता है।
विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका विटामिन सी, प्यारा प्यारा सा। इसके बाद क्या आता है, विटामिन सी। अब विटामिन सी कहाँ से आया, ई से। देखो ई से क्या हुआ, देखो रथ, ए से क्या हुआ, स्कॉर्बिक एसिड, स्कॉर्बिक एसिड, है ना, रथ एक। तो ए से क्या हुआ, स्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, स्कॉर्बिक एसिड। अब इसका रोग कौन सा होगा, विटामिन सी से कौन सा रोग होता है, विटामिन सी से भैया हमारे दांतों में रोग हो जाता है, स्कर्वी रोग, याद रखना। कौन सा रोग होता है, स्कर्वी, है ना। रोग कौन सा हो जाता है, स्कर्वी रोग, ठीक है, स्कर्वी रोग, ठीक है। कहाँ होता है, हमारे दांतों में हो जाता है, जिससे क्या होता है, हमारे दांतों में जैसे पैरिया हो जाना, खून निकलना, है ना। तो यही सब दांतों संबंधी रोग हो जाते हैं, जिससे स्कर्वी रोग कहते हैं। अब स्कर्वी विटामिन सी के जो स्रोत क्या हैं, अब विटामिन सी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, तो आपको मालूम है कि विटामिन सी हमें क्या कहाँ से प्राप्त होती है, खट्टे पदार्थों से प्राप्त होती है, खट्टे पदार्थ होते हैं। तो इसके स्रोत क्या हैं, नींबू, है ना, नींबू, आंवला, है ना, जितनी भी खट्टी चीज़ें हैं उसमें सब विटामिन सी होता है, नींबू, आंवला, है ना। और आप लिख सकते हैं संतरा, है ना, इसमें आपको तो विटामिन सी आपको मिल जाएगी, है ना। नींबू, आंवला और संतरा, ठीक है। इसके बाद में पढ़ते हैं विटामिन डी। विटामिन डी, विटामिन डी। अब विटामिन डी कहाँ से आई थी, डी से क्या हुआ था, कैल्सीफेरल। कहाँ से क्या हुआ, कैल्सीफेरल, रथ एक का से क्या हुआ, कैल्सीफेरल, ठीक है, कैल्सीफेरल। अब विटामिन डी से कौन सा रोग होता है भाई, विटामिन डी से, और विटामिन डी की कमी से भैया क्या होता है, सूखा रोग हो जाता है त्वचा में। सूखा रोग का मतलब रिकेट्स हो जाते हैं, रिकेट्स का मतलब सूखा रोग। अब सूखा रोग भाई कहाँ होगा, आपके त्वचा में, ठीक है, सूखा रोग हो जाता है त्वचा में। अब ये विटामिन डी कहाँ से मिलता है, तो भैया विटामिन डी प्रचुर मात्रा में कहाँ से मिलता है, सूर्य के प्रकाश से। कहाँ से मिलता है, सूर्य के प्रकाश, ठीक है। आपको 24 घंटे विटामिन डी नहीं मिलेगा सूर्य के प्रकाश से। देखिए विटामिन डी कब मिलता है, जब सूर्य उदय होता है ना, सनराइज होता है। जब सनराइज होगा तो उसका जो देखना लाल लाल जो दिखाई देता है, लाल लाल, तो जब देखना उसके बाद थोड़ा थोड़ा उसमें ज़्यादा उसमें प्रकाश होना चालू हो जाता है। सूर्य है पहले धीरे धीरे लाल होगा, है ना, फिर धीरे से उसकी क्या होती है, ऊर्जा बढ़ने लगती है। तो जब वो ऊर्जा, जब उसकी पहली किरण पृथ्वी पर आती है, तो वो विटामिन डी बहुत तेज़ी के साथ क्या करती है, प्रोड्यूस करती है ना। तो प्रोड्यूस करती है, तो वहीं से हमको विटामिन डी सबसे ज़्यादा मिलती है, सूर्य के प्रकाश से, ठीक है। जब सूर्य उदय होता है और सूर्यास्त के समय जब सूर्य लाल कंडीशन में आता है ना, तब वो जब उसकी किरणें पृथ्वी पर आती हैं, तो आपको क्या होना चाहिए, आप शर्ट या कुछ भी पहने हैं तो आप वो कर सकते हैं, आप उतार सकते हैं शर्ट, जिससे आपकी जो किरणें हैं सूर्य की आपके बॉडी पे पड़ेंगी, तो आपको विटामिन डी अच्छी तरीके से मिलेगा। जैसे आप देखते होंगे कि जब ठंडी होती है, ठंडियों में जैसे सूर्य नहीं निकलता है, तो आपकी जो स्किन है वो क्या हो जाती है, बड़ी वैसी हो जाती है ना, ऐसे करेंगे तो आपके निशान बन जाता है ना, वो हो जाता है जैसे विटामिन डी। तो वहीं पे सूखा रोग हो जाता है। सूखा रोग का मतलब वही है भाई, सूखा रोग की भाई जैसे चेहरे में बहुत चरचराहट होती है ना, तो वही, तो वो जब सूर्य निकलता नहीं, देर में निकलता है, तो विटामिन डी की कमी हो जाती है आपके शरीर में। जब विटामिन डी की कमी हो जाएगी तो वही भाई सूखा रोग हो जाता है। तभी कहते हैं भाई मॉइस्चराइजिंग के लिए क्रीम लगाइए, है ना, तो ये सब होता है। तो वही विटामिन डी तो सूर्य के प्रकाश से मिलती है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। फिर देखते हैं, देखिए विटामिन आपको अच्छी तरीके से समझें उसको। और विटामिन ई, इसके बाद क्या आता है, विटामिन ई। अब विटामिन ई है, अब विटामिन ई का देखिए यहाँ पे क्या था, अब टा से आता है, टा से क्या हुआ, टोकोफेरा, रथ एक टाफी, तो टा से क्या हुआ, टोकोफेरा।
विटामिन ई से क्या हुआ, टोकोफेरॉल, ठीक है। विटामिन ई से क्या हुआ, टोकोफेरॉल। अब रोग कौन सा होगा भाई, टोकोफेरॉल। तो रोग कौन सा होगा, विटामिन ई की कमी से रोग हो जाता है भाई, इससे हार्ट अटैक हो जाता है। जैसे विटामिन ई की कमी हो जाएगी तो हार्ट अटैक, है ना, इसकी कई बीमारियां हो जाती हैं, जैसे ब्रेन हेमरेज हो जाता है, ब्रेन हेमरेज, ठीक है, ये हो जाता है। अब विटामिन ई कहाँ से मिलता है, विटामिन ई ज़्यादातर मछली, है ना, मछलियों में, मछली, अंडा, है ना, मांस, इससे विटामिन ई प्राप्त होता है, ठीक है। इसके बाद आता है विटामिन के। अब विटामिन के बहुत आपका लास्ट है, इसके हमने प्रकार नहीं बताया। विटामिन बी के देखिए 12 प्रकार होते हैं, है ना। विटामिन B7 की कमी से क्या होता है भाई, विटामिन B7 की कमी से उसका रासायनिक नाम होता है बायोटिन। विटामिन B7 का क्या होता है, बायोटिन। बायोटिन B7 की कमी हो जाती है तो उससे क्या होता है, व्यक्ति में बाल झड़ते हैं भाई, बाल झड़ने लगते हैं, बाल सफ़ेद हो जाते हैं, है ना। और क्या होता है, मंद बुद्धि हो जाता है आदमी, है ना। मतलब मंद बुद्धि का मतलब वो जो उसका मस्तिष्क है वो बहुत, मेमोरी उसकी क्या होती है, धीरे धीरे वीक हो जाती है, मतलब याद करने की क्षमता जो है धीरे धीरे कम हो जाती है। वही विटामिन B7 की कमी से, उसका रासायनिक नाम होता है बायोटिन, ठीक है। चलो, तो अब लास्ट में क्या है, विटामिन के। विटामिन के, अब विटामिन के का देखिए रासायनिक नाम क्या होगा, फिलोक्विनोन। तो यहां पे लिखेंगे फिलोक्विनोन, ठीक है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होगा, फिलोक्विनोन, ठीक है। अब विटामिन के की कमी से आप जानते होंगे, विटामिन के की कमी से क्या हो जाता है, विटामिन के की कमी से हमारा होता है रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। रक्त का क्या होता है, थक्का, मतलब कि नहीं बन पाता है। विटामिन के इसको थम्बोसाइट्स कहते हैं। रक्त का थक्का बनना उसको क्या कहते हैं, अपने क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा, जब विटामिन के की कमी हो जाती है तो रक्त में थक्का नहीं बनता है ना। तो विटामिन के का कार्य क्या होता है, थम्बोसाइट्स। थम्बोसाइट्स मतलब रक्त, जब विटामिन के की कमी हो जाती है तो रक्त का थक्का नहीं बनता है ना। जैसे हिपायरिन, आपका हिपायरिन और थम्बोसाइट्स एक दूसरे की क्या है, हिपायरिन होता है, हिपायरिन आपके का एक प्रतिस्कंधक पदार्थ है, ठीक है। जो क्या होता है, जो रक्त में हिपायरिन होता है एक प्रतिस्कंधक पदार्थ है। इसके हो जाने से क्या होता है, ये जो है ब्लड जो है इसको जमने नहीं देता है ना। जैसे आपका ठंडियों में क्या होता है, देखिए ज़्यादा जब ठंडी पड़ती है तो हमारा क्या होता है, ब्लड है हल्का ठंडा होने लगता है बहुत जल्दी, तो हिपायरिन वहाँ पे ज़्यादा एक्टिव रहता है। तो हिपायरिन क्या करता है, हिपायरिन हमारे ब्लड को क्या नहीं करने, जमने नहीं देता है ना। और जब विटामिन के की कमी हो जाती है तो रक्त का थक्का बन जाता है ना, रक्त का थक्का नहीं बन पाता है, जिससे कि क्या होता है, रक्त स्राव होने लगता है। देखिए, तो इससे विटामिन की कमी से कौन सा रोग होगा, नवजात शिशु में ज़्यादा होता है, नवजात शिशु में रक्त का स्राव होना। तो इससे रोग कौन सा हो जाता है, नवजात शिशु में रक्त स्राव, क्या हो जाएगा, रक्त स्राव, है ना। छोटा बच्चा होगा उसमें क्या होगा, उसके रक्त में क्या, मतलब कि वो जो विटामिन के की कमी हो जाएगी तो भाई रक्त का थक्का बनेगा नहीं। आपके यहाँ पे चोट लग गई तो आपका ब्लड निकलते रहेगा, निकलता ही रहेगा, है ना। जैसे आपने देखा होगा कि ये मतलब बहुत कम रेयर केसों में होता है। देखते होंगे कि आपके जब चोट लग जाती है तो थोड़ी देर तक ब्लड निकलता है, उसके बाद क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो वही आ जाता है थम्बोसाइट्स वहाँ पे आ जाता है। तो ब्लड को क्या करने था, वहाँ पे प्लेटलेट्स का भी कार्य होता है ना। जो आपके WBC होती हैं, वाइट ब्लड कार्पस, ठीक है। तो WBC वहाँ पे रक्त का जो थक्का होता है वो रक्त का थक्का बना देती हैं, जिससे कि ब्लड आगे निकल ना पाए, है ना। इसमें आपका प्लेटलेट्स का अच्छा काम करती हैं वो, जिससे कि आपका रक्त ना निकल पाए, है ना। तो विटामिन जब के की कमी हो जाती है तब रक्त का थक्का नहीं बन पाता है, जिससे कि आपके चोट लगी तो रक्त स्राव। अब भाई जब रक्त बहता रहेगा तो तुम्हारे भाई शरीर में कितना रक्त, 5 से 6 लीटर होता है। तो लगातार जब बहता ही रहेगा कंटिन्यूसली, है ना, जैसे घड़ा है, घड़े में एक एक बूंद डालेंगे पानी तो कभी ना कभी तो भर ही जाएगा ना। तो वही है ना कि आपके शरीर में पूरा 5 से, एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर, है ना, एक हेल्दी मैन है तो उसके अंदर कितना खून होगा भाई, 5 से 6 लीटर खून होगा, ठीक है।
तो 5 से 6 लीटर होगा, उसमें अब बूंद बूंद निकलता ही रहेगा, निकलता रहेगा, तो कभी ना कभी तो खत्म हो जाएगा ना। तो जब खत्म हो जाएगा उससे आदमी की क्या होती है, जब थ्रोम्बोसाइट वो वहाँ पे काम नहीं करेगा तो वहाँ पे व्यक्ति की क्या होती है, मौत हो जाती है ना। तो विटामिन की कमी से क्या होता है, नवजात शिशु में रक्तस्राव हो जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब इसको मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, आपको पता चला कि रासायनिक नाम याद करने की ट्रिक, रथ एक टॉफी है और इससे रासायनिक नाम, रोग और स्रोत हमने बता दिया आपको, जो इम्पोर्टेंट है वही हमने बताया है ना। नहीं तो है तो पूरी महाभारत याद करने के लिए। और आप ध्यान रखिए कि विटामिन बी, जो विटामिन बी है उसके 12 टाइप हैं, है ना। विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, B4, B5, B6, है ना, B7, है ना, B8, B9, B10, B11, B12। अब आपको हम इसमें बताएंगे विटामिन के घटक। क्या बताएंगे आपको, विटामिन के घटक, विटामिन के घटक। देखिए विटामिन 2 प्रकार की होती हैं। विटामिन के घटक कितने प्रकार के होते हैं, पहले नंबर पे आता है आपका जल में घुलनशील, जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन। अब जल में घुलनशील कौन सी होंगी इसकी ट्रिक बताएंगे। जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील विटामिन, है ना, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। ठीक, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन, है ना। तो इसकी आपको बता ही दिया कि विटामिन के जो प्रकार हैं 6 प्रकार के होते हैं, A B C D E और K, है ना, यही विटामिन है। तो इसकी आपकी ट्रिक याद करना है आपको। ट्रिक इसकी क्या रखना है, भैंस गई पानी में, भैंस गई पानी में। भाई भैंस, भा से क्या हुआ, भा से बी और सा से सी, है ना, बी और सी कहाँ, पानी में। भैंस से क्या हुआ बी, भा से क्या हुआ बी और सा से हुआ सी, तो बी सी कहाँ, बी सी जल में। तो यहाँ पे लिखेंगे बी और सी, विटामिन, विटामिन बी और सी। सी कहाँ है, जल में घुलनशील है भाई, कहाँ जल घुलनशील है, जल में घुलनशील है। और बाकी आपकी कहाँ, वसा में। अब बी और सी को छोड़ दीजिए, विटामिन ए, है ना, विटामिन ए, और विटामिन बी तो हो ही गया, विटामिन सी भी हो गया, है ना। उसके बाद विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, है ना, ये कहाँ पे, वसा में घुलनशील है। तो यही आपका यहीं पर तक का टॉपिक था। ठीक है, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कर दीजिए, आपको उसमें कुछ जाता ही नहीं है, बस ऐसे दबाइए, आप इस सब्सक्राइबर दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। तो आपको तो उसमें ये हो जाएगा कि आपको इतनी सुविधा हो जाएगी, जैसे मैं वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन चली जाएगी, है ना। बेल आइकन दबा देंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन चली जाएगी, है ना। तो यही तो आपके आज पूरा विटामिन के बारे में, विटामिन के प्रकार, उनके घटक, जल में कैसे कौन कौन, बीसी, है ना, गई भैंस पानी में। यहाँ पे क्या हुआ, भैंस याद रखिए, भैंस गई पानी में, भैंस गई कहाँ, बी से क्या हुआ, सा से सी, तो भैया बी सी कहाँ गई, पानी में घुलनशील हो गई। ठीक है, तो यहीं तक था आज हमारा विटामिन टॉपिक, जो हमने आज आपका कंप्लीट करा दिया है। जय हिंद, जय भारत। आपको बहुत शुभकामनाएं, अच्छे तरीके से पढ़िए। और मैं भी स्टडी करता हूँ, तो जैसे हमको जो अच्छी तरीके से मालूम हो जाता है उसी का मैं वीडियो बना देता हूँ, है ना। तो अच्छी तरीके से पढ़िए, घर में रहिए, सेफ रहिए, ठीक है, और आगे बढ़िए, जाके अपने माता पिता का नाम रोशन करें, मतलब कर चुके नहीं, मतलब कि अपने माता पिता का क्या नाम रोशन करें। ठीक है, अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए आप विटामिन टॉपिक आप समझ चुके हैं, इसके नोट्स बनाइए, इसको रिवीजन करिए अच्छी तरीके से। मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। भारत माता की जय। ठीक है, तो यहीं तक था आज हमारा टॉपिक, अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।